हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। यदि f(x) बराबर मापांक x माइनस 1 बटा x माइनस 1, तब सिद्ध कीजिए लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) अस्तित्वहीन है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, किसी फलन का अस्तित्व, किसी सीमा का अस्तित्व है या नहीं, वो निर्धारित करता है उसके बाएं पक्ष की सीमा और उसके दाएं पक्ष की सीमा के। यदि ये दोनों बराबर होते हैं तो इसका अस्तित्व होता है, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इसका अस्तित्व नहीं होता है, और इस स्थिति में हम कहते हैं कि ये अस्तित्वहीन है। अब इसके बाएं पक्ष की सीमा कैसे निकालते हैं? इसका सूत्र है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h, जहां पे x वो बिंदु है जिस पर हमें इसकी सीमा ज्ञात करनी होती है, और इसके वाम पक्ष की सीमा का सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h। तो चलिए इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग अपने प्रश्न को हल करने में करते हैं, जहां पे हमें फलन f(x) बराबर दिया है मापांक x माइनस 1 बटा x माइनस 1 के। तो क्योंकि ये मापांक फलन है तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक बार इसका धनात्मक मान आएगा और एक बार इसका ऋणात्मक मान हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, धनात्मक मान तब होगा जब x का मान 1 या उससे बड़ा होगा, और ऋणात्मक मान तब होगा जब x का मान 1 से छोटा होगा। अब इसको आप और कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए, x माइनस 1 और ये कट जाएगा, यहाँ आएगा 1 और ये भी कट जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस 1। तो f(x) का मान 1 आएगा जब x का मान 1 या उससे बड़ा होगा, और f(x) का मान माइनस 1 आएगा जब x का मान 1 से छोटा होगा। अब हम इसकी सीमाएं निकालेंगे। तो इसके दक्षिण पक्ष की सीमा बराबर होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f, x का मान क्या है 1, तो 1 माइनस h, और यहाँ पे फलन का मान हम कौन सा रखेंगे जिसमें x का मान 1 से छोटा होगा दक्षिण पक्ष के लिए, तो ये आएगा माइनस 1। तो ये सीमा बराबर आएगी माइनस 1 के, और इसके वाम पक्ष की सीमा ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h, जहाँ पे x का मान है 1। तो अब यहाँ पे फलन का वो मान आएगा जिसमें x का मान 1 या उससे बड़ा है, तो वो है 1। इस मान के लिए यहाँ पे हमें इसके वाम पक्ष की सीमा का मान मिला है 1। अब आप जरा देखिए कि क्या LHL और RHL का मान बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है। अतः लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) अस्तित्वहीन है। ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए आप कहेंगे ये अस्तित्वहीन है। और इस प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।